स्वागत है बच्चों अपने YouTube चैनल गणित मार्ग में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज का जो वीडियो था उसमें हमने वास्तविक संख्या के इम्पोर्टेंट टॉपिक को किए थे और बहुत अच्छी तरीका से उसको समझे भी थे। हमारा जो था उसमें एक ये टॉपिक था, दो संख्या का गुणनफल वो मौसा गुने लसा के बराबर होता है, ये छूट गया था। तो हम पहले इस टॉपिक को करेंगे और उसके बाद आज जो चलने वाला है, आज का जो क्लास है उसमें वास्तविक संख्या के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हमने जिस तरह बताया था कि पहला जो चैप्टर होगा उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक को करेंगे और फिर उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है और उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले जो छूट गया था अधूरा, किसी कारण रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, आज उसको पहले पूरा कर लेते हैं। हमने जो बताया था क्या था कि वो मतलब बता रहे थे ये दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल ऐसा कह सकते हैं, दो संख्या वो पहली संख्या वो दूसरी संख्या, ऐसा कह सकते हैं। दो संख्या का मतलब वही कि वो कोनो पहला संख्या होगा कोनो दूसरा संख्या होगा। लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा। इसका मतलब क्या हुआ, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना सूत्र बनते हैं कुछ, और ये सिर्फ 10वां के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। आगे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो वहां पर भी लसा मसा से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको समझेंगे यहाँ पर, इससे क्वेश्चन जो आएंगे वो हमसे या तो छूट नहीं पाएगा और हमें याद भी रहेगा अच्छी तरीके से। दो संख्या का जो है गुणनफल, दो संख्या यानी उसमें कोई फर्स्ट संख्या होगा, कोई सेकंड लेटर होगा, कोई सेकंड संख्या होगा, उसमें जो हम गुणा करेंगे ना उसके मौसा और लसा के तो दोनों बराबर होगा। मतलब कि मान लीजिए कि वो पहला संख्या 10 है और दूसरा संख्या 15 है। मतलब कह रहा है कि पहला संख्या दूसरा संख्या को गुना कीजिएगा तो ये दोनों के मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होगा। सही में, चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या करते हैं कि मौसा लसा निकाल लेते हैं। संख्या था 10 और 15, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 5, 5 से लगाएंगे तो एक मरतबे कट गया। 15 को 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15 और फिर 5 से एक मरतबे कट जाएगा। आसान है। यहाँ लिख सकते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। अभी दोनों में देखिए कौन संख्या वैनिष्ठ है। जो दोनों में मिलता है वही एचसीएफ होता है और जो मिले नहीं मिले उसके लिए एलसीएम का मान निकालते हैं, यानी एचसीएफ कहने का अर्थ है मौसा। तो बताइए ऐसा कौन सा संख्या है, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप बताइए 10 को 15 को कौन ऐसा संख्या है जो काट सकता है। कौन वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10 को भी काट दे 15 को भी काट दे। तो संख्या 5 है, पता है, पर यहाँ से निकालते हैं। दोनों में जो मिलता है ना वही मौसा होता है। देखिए दोनों में 5 5 मिल रहा है, ये इसका मौसा। लसा कितना हो, लसा। अब लसा के लिए देखिएगा कि जो मिले उसको तो लिखना ही है और जो नहीं मिले उसको भी लिखेंगे। देखिए 5 5 दोनों में मिल रहा तो लिख लेंगे, मिल क्या नहीं रहा है, 2 इसमें है इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे, 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है फिर भी इसमें लिखेंगे। यानी 5 दूनी 10, 10 से कितना हो गया 30, यानी कि मौसा 5 लसा 30। अब इस सूत्र पर देखते हैं बैठा के, जो हम सोच रहे थे उस तरह बनेगा कि नहीं। यानी कि पहली संख्या कितना था 10, दूसरी संख्या था 15। अब बराबर इसका मौसा कितना है 5, लसा कितना है 30। लिखेंगे, गुना करेंगे कितना होगा 15 दहाई के 150 और बराबर में 30 बचे 150। सही है एकदम। मतलब कि ये जो हमारे पास सूत्र था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या उसके मौसा गुने लसा के बराबर होता है, यही वो सूत्र होता है। इसमें हम कुछ सूत्र लिखते हैं, आप उसको याद रखिएगा, चाहे इसी सूत्र से क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे अभी जो हम करवाएंगे उसमें ऐसा क्वेश्चन होगा, आपसे दे देगा कि पहली संख्या है दूसरी संख्या है, मौसा दे देगा, कहेगा आप लसा बताइए, दे देगा मौसा का मान दे देगा, लसा का मान दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, आपसे कहेगा पहली संख्या का मान बताइए। तो ये सूत्र बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं। एक और टॉपिक था जिसको ये रेकरिंग वाला था, तो हम लोग आज इसको क्वेश्चन के रूप में समझ लेंगे। क्वेश्चन जो बनवाएंगे उसका रूप में समझ लेंगे। तो जो अब हम शुरू करेंगे वो हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और उसको बना के ही जाना है और रिविजन करना है वैसे क्वेश्चनों को। जब मिले तब रिविजन कीजिए। पहला क्वेश्चन है अपना
और आप इसको उतारते जाइएगा, कॉपी और कलम साथ में लेके बैठना है और इसको उतारते जाना है। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमें यह सिद्ध करके बताना है। पहला जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से हमेशा एक क्वेश्चन आता है सिद्ध करने वाला, जैसे दे देगा कि √2, √3, √5, √7, बताइए कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है, अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आता होगा बहुत बच्चों को बनाने, अच्छी बात है, पर यहाँ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जो अपना सीरीज चल रहा है उड़ान सीरीज, उसमें हम प्रत्येक टॉपिक के मतलब प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे और उसके क्वेश्चन को करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर हमें कहे कि आप ये बताइए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका मतलब कि विरोध करेंगे, विरोध करने का प्रयास करेंगे, तभी क्वेश्चन बनेगा। लिख लेंगे कि माना कि, हाँ लिख सकते हैं कि माना कि √5 एक, ऊपर ही लिख देते हैं अच्छा रहेगा, बोर्ड पर जगह कम है। √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या हम मान ली। अपरिमेय कह रहा था, मान लीजिए परिमेय है। परिमेय है तो सिद्ध करेंगे तो परिमेय होगा, कहीं नहीं आएगा परिमेय तो अपरिमेय है। यानी कि हम एक मतलब कि इस तरह भी सत्यापित कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है, इसको ध्यान रखिए। मान लीजिए कि माना कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो किसके रूप का होगा, P/Q के रूप का होगा, नहीं ना होगा। लिख देते हैं कि √5 जो है ये P/Q के रूप में है। जहां यहां लिख सकते हैं कि जहां Q = ≠0, ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। यहाँ आप 0 रख दीजिए तो सब कहानी खत्म हो जाए। तो ये लिखना है कि जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं है, जहां Q = ≠0, P और Q ये सब लिखना है, ध्यान रखिए। P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है और सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं है, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये पूर्णांक क्या है, P और Q परिमेय संख्या के रूप में है। देखिए हम लिख दे 3/4, क्या ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये P/Q के रूप का है। ये P है और ये Q है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक है, पूरा पूरा अंक है। इसलिए लिखे हैं कि जो हम मान P और Q माने हैं ना, ये परिमेय माने हैं, तो ये पूरा पूरा अंक होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। और ये सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब क्या, वैसा संख्या जिसका HCF मौसा 1 हो, एक ही हो उसका मतलब HCF मौसा, तब वो कहलाता है सह अभाज्य संख्या। ऐसा क्या, देखिए जैसे कि 5 और 7, इसका HCF मतलब कौन ऐसा संख्या है जो 5 को भी काट दे 7 को भी काट दे, कौन होगा, क्या 5 होगा, नहीं। 7 होगा, नहीं। कौन होगा, 1 होगा। एक जो है ये 5 को भी काट रहा है, 7 को भी काट रहा है, सह अभाज्य संख्या है। मतलब कहने का आशय कि जो परिमेय संख्या होगा उसका हमेशा मतलब कहने का आशय क्या, HCF 1 होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें यहाँ पर 2/10। अब कहिएगा सर जी देखिए तो 2 जो है और 10 जो है 2 ही काट रहा है, इसको काटो यार, इसको पूरा खत्म करो। 2×5 = 10, कितना है, 1/5। अब देखिए ये दोनों का मतलब कितना आएगा, 1। मतलब कौन संख्या जो 1 को भी काट दे, 5 को भी काट दे, तो 1 काट देगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, मतलब कि अगर ये परिमेय संख्या होगा √5 तो इसका सिर्फ HCF 1 आना चाहिए। ये √5 अगर परिमेय संख्या होगा तो इसका HCF 1 आना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और आ गया मतलब वो अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। लिखेंगे यहाँ पर
लिखेंगे कि √5 बराबर P बट्टा Q। कैसे गुना आप लोग बहुत सीखे होंगे, गुना करेंगे। √5 में Q से गुना करेंगे, √5 Q बराबर में P। अब क्या कीजिएगा, लिखना है कि दोनों तरफ ये स्क्वायर मतलब ये जो रूट है ना ये हटाना है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा बताइए तो, √5 Q² बराबर में P², यही होगा। अब यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा मतलब 5 और Q² बराबर में P², यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये 5 जो है P² को काटेगा। इसे पता चल रहा है कि काटेगा, नहीं चल रहा है पर काटेगा। P² की जगह ऐसा कोई संख्या होगा जो ये 5 जो है P² को काटेगा, यानी ये 5 लिख सकते हैं, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं P² 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है, विभाज्य है। ये P² किससे कटेगा, 5 से। अब देखिए कि अगर P² 5 से कट जाएगा तो क्या P जो है 5 से नहीं कटेगा, मतलब कि 5 का स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो सिर्फ 5 5 से नहीं कटेगा, कटेगा, सिंपल सी बात है, कटेगा। मतलब यहां लिख देंगे क्या कि P 5 से विभाज्य है, P 5 से विभाज्य है। अब देखिए आप यहीं पर लिख सकते हैं 5 से विभाज्य है मतलब 5 उसको काट रहा है। अब 5 काट रहा है, इसका HCF कितना हो जाएगा, 5। तो अभी यहीं पर हम लिख सकते हैं कि हमारी मान्यता गलत है और ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। पर और बनाते हैं। अब क्या कीजिएगा आप लोग, इसको ना, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। अब P बराबर 5m रखने पर, अब Q के बारे में देखते हैं। Q भी क्या, Q पूर्णांक है कि उसको भी कोई काट रहा है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 5Q² बराबर P की जगह कितना रखना है, 5m, यानी 5m स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 5Q² बराबर 25m², यानी 5 पचे 25, कितना आया, Q² बराबर 5m²। मतलब ये 5 जो है, ये 5 ये भी अब Q को काटेगा, Q² को काटेगा, 5 Q² को काटेगा। लिखेंगे यहाँ पर, लिख लीजिएगा Q² 5 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। देखो क्वेश्चन हो सकता है कि √2, तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि अब P बराबर 2m रखने पर, m n कुछ आप रख सकते हैं पर संख्या बन जाएगा। वो यहाँ पर मान लीजिए कि 7 होते हैं, यहाँ लिखेगा 7m रखने पर। हम क्या रखें, Q² 5 से विभाज्य है, तो Q भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अभी बताएं कि जब 25 5 से कटेगा तो 5 भी 5 से कटेगा, विभाज्य है। इतना लिख सकते हैं। अब ये लिखे तब बताइए P को भी 5 काट रहा था, Q को भी 5 काट रहा है, इसका मतलब जब दोनों संख्या को 5 काट रहा है, इसका मतलब कि HCF 5 होगा। अब हम शुरू में कहें कि सअभाज्य संख्या है, तो सअभाज्य संख्या है तो क्या 5 को काटना चाहिए था, नहीं काटना चाहिए था, सिर्फ 1 से कटना चाहिए था। तो यहाँ 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि अतः, यहाँ लिख लीजिएगा P और Q सअभाज्य संख्या है जो 5 से विभाज्य है, जो 5 से क्या है, विभाज्य है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, गलत है।
√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए, बस इसी तरह बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको साथ ही साथ बनाते चलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका, वो दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला ही है, एक और है, वो आसान होता है। सिद्ध करे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इतना ध्यान रखिए, थ्योरी क्लास किए बगैर आप इस क्लास को देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, हम बताए थे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यहीं से पता चल रहा है कि अब उसमें बताए थे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या। गुना भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ बनाते हैं इसको, बस यही वही लिख देना है। लिख दीजिएगा कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप का होगा, यानी कि 5 - √3 बराबर में p/q इसके रूप का होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि जहां q = नॉट 0, बस इसमें इतना ही लिखिए। अब क्या कीजिए? कैंचिया गुना कीजिए। कैसे कैंचिया गुना कर सकते हैं? कोशिश कीजिए क्या, इस 3 को ना बराबर के इधर भेज दे और ये इधर आ जाएगा। इधर आएगा तो ये 5 - p/q अब बराबर में √3। मतलब कि परिमेय संख्या को एक तरफ कर लिए और अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर लिए। अब यहाँ भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो 5q - p/q अब बराबर में √3। क्या आप बताइए कि ये परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। यहीं पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ परिमेय संख्या = नॉट, क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या = नॉट अपरिमेय संख्या, कभी नहीं बराबर होगा अपरिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। क्या है यहाँ पर? 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। ये बहुत ही आसान होता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा और सारा क्वेश्चन इसी टाइप पर है। ये हो सकता है यहाँ कुछ अंक चेंज कर दे, बनेगा इतना ही। तो आप जो है इसको बना लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, साथ साथ उतारते चलिए, ज्यादा अच्छा होगा। और पहला जो है वीडियो उसको जरूर देखिए, उसको बिना देखे हुए आप आएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ रिविजन जैसा होगा। देखिए आगे क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन है 9, 12, 27, 9, 12 तथा 27 का मौसा और लसा निकाली। सब टॉपिक बताया हुआ है, सब टॉपिक के बारे में जानकारी दिया हुआ है पहले वीडियो में, तो उसको देखिए फिर यहाँ के देखिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है, बनाते हैं इसको। अभाज्य गुणनखंड विधि एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए संख्या है 9, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले कीजिए। 3 से कटेगा 3 × 9, फिर 3 से लगेगा 1 मतलब, फिर कितना है 12। 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा? 2 से कटेगा 6, फिर 2 से कटेगा 3 और फिर 3 से कटेगा 1 मतलब, फिर कितना है 27। 27 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा 3 से, 3 × 9 = 27, 3 से लगाइएगा 3 × 9 और 3 से कटेगा 1 मतलब। और सबका जो है ना गुणनखंड जो है उसको नीचे लिख लीजिएगा। 9 का कितना आया है? 3 × 3। 12 का कितना आया है? 2 × 2 × 3। 27 का कितना आया है?
3 × 3 × 3 यही है। अब हमें ना मौसा निकालना है। मौसा कितना का? 9 का, 12 का, 27 का, इन तीनों का जो है ना मौसा निकालना है। तो मौसा हमेशा ध्यान रखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इस 9 को भी काट दे, 12 को भी काट दे, 27 को भी काट दे। ऐसा संख्या जो 9 को भी काटे, 12 को भी काटे, 27 को काटे। तो आप ऐसा नॉर्मल बता सकते हैं खुद से कि बताइए ऐसा कौन संख्या होगा जो 9 को भी काटे, 12 को भी काटे, 27 को काटे? 3 होगा। ऐसा संख्या कौन होगा? 3 होगा। अब उत्तर बना लिए इस तरह। पर इसमें देखते हैं, देखो तीनों में कौन संख्या मिल रहा है? 3 है यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। मतलब एक ही को 3 तीनों में मिल रहा है तो एक उतार लेंगे। तीनों नहीं उतारेंगे, एक कौन उतारना है? इसमें एक और 3 है, इधर 3 उतार लिए, इसमें है ही नहीं। इसमें दूसरा 3 है तो हमें मतलब नहीं, तीनों में मिलना चाहिए। इसमें 2 है, इधर कहीं 2 है नहीं। मतलब तीनों में एगो ये 3 मिल रहा था, ये 3 मिल रहा था, ये 3 मिल रहा था। उसके बदला में हम एगो 3 लिख दिए। तो लसा 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 क्या होगा? लसा 9 का, 12 का, 27 का। अब देखिए लसा के लिए क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। अब बताइए कौन मिल रहा है? पहले तो 3 मिल रहा था, 3 लिख लिए। अब बताइए मतलब ये 3 मिल रहा था, एक को 3 लिख लिए। एगो 3 यहाँ पर है और फिर कहाँ है? एगो 3 यहाँ पर। तो दोनों में कौन एक लिखना है? 3। कैसे? देखो एगो 3, ये 3, ये 3 लिख लिए पहले। फिर ये दूसरा 3, इसमें 3 है ही नहीं, पर इसमें तो है, तो इन दोनों के बदला में एगो 3। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें भी कहीं 2 है नहीं है, तो दोनों 2 उतार देंगे, यानी ये दोनों हो गया। 3 बचा, 3 लिख देंगे। गुना कीजिएगा इसको तो कितना होगा? 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 तरीका। यानी ऐसा कर सकते हैं 3 3 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 3 36 और 36 तरीका, 36 तरीका, 6 3 18 के 8 हासिल और 3 3 9 1 10, 108। यही हो जाएगा इसका लसा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बनाते चलिए, सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका है क्वेश्चन को, और उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो चैनल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होता है वहां पर हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। वहां से जाकर जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन को पहले पा सकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, दूसरा है कोई अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 का, 8 का और 22 का। 6 का, 8 का, 22 का क्या निकालना है? मौसा और लसा इसका भी निकालना है। चलिए बनाते हैं। 6 का निकालते हैं। 2 से लगाएंगे 3 मरतबे, 3 से लगाएंगे 1 मरतबे। फिर 8 है, 8 का 2 से लगाएंगे 4 मरतबे, 2 से लगेगा 2 मरतबे, फिर 2 से लगेगा 1 मरतबे। फिर 22 है, 22 को 2 से लगाइएगा 11 मरतबे, 11 से लगेगा 1 मरतबे। यानी कि 6 जो है इसका आया गुणनखंड 2 गुने 3, 8 का आया 2 गुने 2 गुने 2 और 22 का आया कितना? 2 गुने 11। आप यहाँ पर पावर पर भी लिख सकते हैं, उस पर भी लिख सकते हैं, उस पर भी बनेगा, पर ये ज्यादा समझ में आएगा। मतलब एक ही को जो मिल रहा है तीनों में लिखने के लिए। अब देखिए एक मौसा जो निकाल रहे थे आप, कितना कितना का? 6 का, 8 का, 22 का। तीनों में कौन मिल रहा है? चाहे तीनों को कौन काट दे? तीनों को कौन कर देगा? 6 को भी, 8 को भी, 22 को, तो 2 ही काटेगा। देखो सब में 2 ही मिल रहा होगा। इसमें एगो 2, इसमें भी मतलब 3 को 2 है पर एगो मिल रहा है, इसमें भी एगो 2 मिल रहा है, मौसा 2। और कौन संख्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा, मिलेगा वही लिखेंगे। लौसा, लौसा बताइए, लौसा 6 का, 8 का, 22 का। लौसा जो मिले तो मिल कौन रहा था? 2। और नहीं मिले तो 3 नहीं मिल रहा था, लिखेंगे गुना में 3। भाई दोनों 2 नहीं मिल रहा था तो 2 गुने 2। आई 11 नहीं मिल रहा था, 11। जो मिलेगा वो लिखेंगे, नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। देखो यहाँ 2 एक ही को मिल रहा था सब में, तो एगो 2 लिखे। 3 इनमें कहीं नहीं है तो इसको उतारे, ये 2 तो उतर चुका था, ये 2 को 2 कहीं नहीं तो वो दोनों 2 उतारे। और 11 इसमें कहीं नहीं है, 11 है तो इसको उतारेंगे। ये होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी गुना कीजिएगा, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 है, 24 में 11 से गुना कीजिएगा, 2 4 6, 264 आ जाएगा।
ये हो जाएगा इसका, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, और ये सब 2 नंबर में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन हम ऐसा देंगे, और वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जाकर आप जुड़कर उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। साथ ही साथ बनाइएगा, बहुत अच्छा होगा। क्या कीजिए, वीडियो स्टॉप कर दीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, जब हम फिर बनाए उसको तो उससे आप आंसर मिला लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे क्वेश्चन है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 570 और 1425 का मौसा निकाले, और इससे हमेशा मौसा ही निकलता है। आपको बता दें, इससे हमेशा क्या निकलेगा, मौसा ही निकलेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लस निकलता है नहीं, सिर्फ मौसा निकलता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, देखिए, या तो आप डायरेक्ट उसको बना सकते हैं, एकदम आसान है, वो बना सकते हैं, या तो आप पहले भाग विधि से बना लीजिए और उसी से देख देख कर आप बना सकते हैं। तो हम लोग पहले भाग विधि से मौसा निकाल लेते हैं। कितना है, 570। चलो एक साइड में आप निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, बगल में निकाल लीजिए, चाहे यही निकाल लीजिए, इसको नीचे उतार लीजिएगा, हम यही निकाल लेते हैं। 570 और 1425 मौसा जिस तरह बनाते हैं भाग विधि से, उस तरह मौसा निकालना है। बताइए इसमें कितना से गुना करें, 2 से गुना करते हैं, 0, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यही हो जाएगा 5। 12 में से 4 घटेगा 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 घटेगा 2, ये कट जाएगा। उसी तरह फिर लिखेंगे कितना, 570। अब इसमें गुना करेंगे, कितना से गुना करें, 2 से गुना करते हैं। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कट गया पूरा। जब तक कटेगा नहीं पूरा तब तक ले हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक ले हम मौसा निकालेंगे और बनाते रहेंगे। यहाँ लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन शुरू होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है। वो हमने बनाया ताकि हमारा ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय आसान हो जाए। अब क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब हम बता चुके हैं, मतलब कि जब था इसका चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तब वास्तविक संख्या में इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वहां पर हम समझाए थे कि ए कौन होता है, बी क्यू कौन होता है और आर कौन होता है। देखिए सबसे पहले में ये ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान और ये नीचे से आर का मान लिखना नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ए का मान बोलिए कितना है, 1425। बी का मान कितना है, 570। अब गुणने क्यू का मान 2 से आप गुना किए हैं तो सेक्सुअल कितना आया है, 285। ये हो गया समझाने के लिए। क्या सेक्सुअल का मान 0 आया, नहीं आया। जब तक सेक्सुअल का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम इसी तरह बनाते रहेंगे। यहाँ लिखेगा चूंकि सेक्सुअल यानी आर से सूचित करते हैं, आर इज इक्वल टू नॉट 0। पुनः पुनः लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जितना अच्छा से लिखिएगा एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा और बढ़िया से नंबर देगा आपका। ए का मान, अब देखिए निचलका में आएंगे कि ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान और नीचे आर का मान। ए का मान कितना है, 570 बराबर बी का मान कितना है, 285, क्यू का मान है 2 और सेक्सुअल कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचा था, क्या बचा है, 0। यानी कि आपका सेक्सुअल का मान कितना आ गया, 0 आ गया। सेक्सुअल का मान 0 आ गया, मतलब अब क्वेश्चन आगे नहीं बनेगा, मतलब मौसा हमें पता चल गया। लिखेंगे कि आर इज इक्वल टू 0। तब बताइए मौसा क्या हुआ, मौसा कितना है। ऐसा लिख सकते हैं, मौसा कितना कितना का, 570 1425 का कितना है। अगर मौसा नहीं समझ में आए इस तरह तो क्या कीजिएगा, पीछे से 3 नंबर का जो अंक होगा वही मौसा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, पीछे से 3 नंबर गिन लीजिएगा, वही जगह मौसा कितना है, 285। और नहीं तो आप तो यहाँ बनाए हैं साधारण भाग विधि से, आपका मौसा 285 आया है, 285 लिख देना है। कितना आसान है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है और हमेशा पूछता है। तो इसको आप बनाइएगा, रिविजन कीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर। बस साथ साथ बनाते चलिए, बहुत अच्छा होगा।
आगे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से है 272 और 1032 का मौसा निकाले। सेम क्वेश्चन है, कम से कम दो क्वेश्चन लिए हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब निकालते हैं, पहले भाग विधि से आराम से बना लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर लिखने के लिए अलग बनाना होगा, फिर देख देख के लिखना होगा। इससे अच्छा है कि क्या कीजिए, आप पहले ही बना लीजिए। 272 से भाग लगाना है कितना में, 1032 में। भाग विधि से पहले बना लेना है, आता ही है। अब गुना कीजिए, 5 से लगाएंगे 2 पचे 10, ज्यादा चल जाएगा। 4 से लगाते हैं, फिर भी ज्यादा चल जाएगा। 3 से लगाते हैं, 3 दूना 6, 7 दूनी 14 के 4, सॉरी 3 दूना 6, 7 त्रिका 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8। ये हो जाएगा क्या, 4 मरतबे लग जाएगा? नहीं लगेगा, घटाते हैं इसको। 3 दूना 6, 7 त्रिका 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8। 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 घटेगा 1, यहाँ बचा कितना 10, 10 में से 8 घटेगा 2, 216। इसमें भाग लगाते हैं 272 से, एक मरतबे 216, 12 में से 6 घटेगा 6, 6 में से 1 घटेगा 5, कट जाएगा, फिर 216 लगाते हैं इसको। 50 चौका 200, तो 4 मरतबे फिर जो ज्यादा हो जाएगा, 3 मरतबे लगाते हैं। 6 3 18 के 88, 5 6 15 और 1 16, घटाएंगे 16 में से 8 घटेगा 8, यहाँ बच्चा 10, 10 में से 4 6 घटेगा 4 और ये कट जाएगा। फिर यहाँ उतारते हैं 56, 48 से कम 48, इसको घटाइएगा, 16 में से 8 घटेगा 8, ये कट जाएगा 48, 8 पे 40, 8 छक 48, यहाँ कट के आया, यहाँ कटा, यहाँ पर आगे कट रहा है। बनाएंगे उसी तरह, यहाँ लिख लेते हैं, जगह हमारा कम है, लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से। ये लिख लेना है, हमारे सुविधा के लिए है, इसलिए उसको बनाते हैं। क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 1032, बीच वाला बड़का मान, बी का मान ये 272, गुने क्यू का मान 3 और प्लस में आर का मान 216, आर इज इक्वल टू नोट 0। जब तक ले 0 नहीं आएगा तब तक ले बनाएंगे। फिर पुनः पुनः लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, ए का मान है 272 बराबर बी का मान कितना है 216, गुने क्यू का मान कितना है 1 और प्लस फल है 56, यानी फिर आर का मान 0 नहीं आया। फिर यहाँ लिखते हैं, पुनः लिखते जाना है जब तक ले 0 नहीं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान बताइए, 272 तक आ चुके थे, ए का मान है 216 बराबर बी का मान 56 गुने 3 और प्लस सेक्सफल है 48, यानी फिर सेक्सफल का मान 0 नहीं आया। फिर बनाएंगे पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, तो अब ए का मान है 56 बराबर 48 गुने 1 प्लस 8, यानी फिर आर का मान 0 नहीं आया। यहाँ लिखेंगे फिर पुनः क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 48, बी का मान 8 गुने 6 प्लस 0, यानी अब सेक्सफल का मान कितना आया 0। बस देख देख के लिखते आना। अब यहाँ पर बताइए, जब आ गया था मौसा, मौसा यहाँ लिख देते हैं, कहीं नहीं दिख रहा होगा। मौसा कितना कितना का 272 और 1032 का कितना है, अंतिम से 3 नंबर 1 2 3 8, आंसर हो जाएगा 8। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान है। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा वो दूसरे टाइप का होगा, और वो क्वेश्चन है ये 2 संख्याओं का क्वेश्चन है। बताए थे, जो अभी क्वेश्चन बताए थे आपको, 2 संख्याओं, 2 संख्याओं का मौसा 145 तथा लसा
2175 है, 2175 है। यदि इनमें एक संख्या, यदि इनमें एक संख्या 725 है, 725 है, तो दूसरी संख्या निकाले, तो दूसरी संख्या निकाले। ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं, बहुत आसान है। लिख लीजिए पहले जो जो मान है, किसका किसका मान है, मौसा का मान है। लिख लो मौसा बराबर कितना है 145। लौसा कितना है, लौसा का मान है आपके पास 2175। एक संख्या मान सकते हैं, पहली संख्या चाहे दूसरी संख्या। मान लेते हैं कि पहली संख्या है, पहली संख्या है कितना है 725। तो कह रहा है दूसरी संख्या निकालिए। सूत्र क्या अभी लिखे थे, लिख लेते हैं कि दो, चाहे ऐसा लिखते हैं, पहली संख्या जो लिखे थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। ये सूत्र होता है। अब बताइए पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 725, दूसरी संख्या तो है ही नहीं, तो लिख लो हिंदी में दूसरी संख्या का दूसरी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। मौसा कितना है 145, लौसा कितना है 2175। अब देखिए 725 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर 145 गुने 2175 बट्टा में 725। 7 तरीका 21, यानी ये 3 मरतबे कट जाएगा। 145 गुना 3, 5 तिये 15 के 5 हासिल 1, 4 तिये 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 3 एक 3 और 1 4, यानी 5 तिये 15 के 5 हासिल 1, 4 तिये 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 3 एक 3 है 4, यानी दूसरी संख्या कितना आ गया 435। और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है। अब बहुत आसान है, देखिए कितना आसान। मान लिख लेना है, ये सूत्र लगाना है। अब किसी का भी मान पूछे, मौसम पूछे तो मतलब 3 गो मान रहेगा, लौसम पूछे और मतलब 3 गो मान रहेगा, चौथा का मान निकालना है, आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग अब पढ़ेंगे सी बट्टा क्यू वाला में। इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आता है, तो इस पर जो है ना आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इस पर ज्यादा। जैसे यही क्वेश्चन, इसी को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 0.23, आपको कह रहा है पी बट्टा क्यू के रूप में बदले। मतलब ये रेकरिंग का मतलब क्या है, हमने बताया था इसके पिछले वीडियो में। रेकरिंग का मतलब कि ये 0.2 पर तो नहीं है, 3 है, मतलब 3 बार बार आ रहा है, 3 3 3 डॉट 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 अनंत पर आ रहा है, अनंत बार तक ले आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर रेकरिंग लगाया गया है। अब जैसा ही रेकरिंग इस पर मतलब कि हटा देंगे तो अनंत बार, और जैसा ही इस पर रेकरिंग लगा देंगे तो ये संख्या बन जाएगा इस प्रकार। अब देखिए शॉर्ट समझिए, जिस पर रेकरिंग रहेगा, जिस पर रेकरिंग रहेगा, पहले इजी क्वेश्चन लिखिए, 0. हम मान लेते हैं यहाँ लिख दे 3, और इसके ऊपर रेकरिंग है। रेकरिंग हटाते हैं ना तब बट्टा में 9 लिखते हैं। कितना लिखते हैं 9, यानी देखिए 3 का तो 3 हो जाएगा, रेकरिंग हटाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा 9, कटने वाला है काट दीजिए, 3 3 9 आ गया 1/3। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। 0.43 दोनों के ऊपर रेकरिंग है, तो लिखेंगे पहले 4 3 लिख लीजिए बट्टा, दोनों के ऊपर रेकरिंग है तो 2 गुना, एक ऊपर रेकरिंग तो एक ऊपर 9, और नहीं हो तब, नहीं होता उसके लिए 0। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 0.32 मतलब 2 3, पर बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, देखिए लिखेंगे इसको, पहले लिख लेंगे जितना संख्या है, वो संख्या है 23, लिख लिए 23, और घटा लीजिए उसमें से, कौन में से, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो संख्या घटा लीजिए उस संख्या में से। मतलब इस 23 में से कौन संख्या घटा लेना है जिस पर रेकरिंग नहीं है, 2 पर नहीं है, इसलिए 2 घटा लेंगे, और फिर बट्टा, जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 और जिस पर नहीं है उसके लिए 0, घटाइएगा तो हो जाएगा 21/90। आया कि नहीं, कटने वाला है तो काट दीजिए, 7 से काटिएगा मतलब 3 से काटिएगा 7 मरतबे, 3 से काटिएगा 30 मरतबे, 7/30 आ गया। जैसे मान लीजिए 0.3 और 2 और सिर्फ 2 पर रेकरिंग है तो क्या कीजिएगा, लिखेंगे 32। ऑब्जेक्टिव में खूब आता है, देख लीजिए, समझिए कि अगर आपको समझ में आ गया तो ज्यादा समय नहीं लगेगा बनाने में। 32 और जिस पर रेकरिंग नहीं है, किस पर नहीं है 3 पर, और फिर बट्टा में जिस पर है उसके लिए 9 और जिस पर नहीं उसके लिए 0।
घटाइए तो 29/90, ये आंसर हो गया। कितना आसान है। अब चलिए ऐसा क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछता है उसको समझ लेते हैं, आखिरकार बनाएंगे कैसे उसको। पहला क्वेश्चन है आपका 0.6 को P/Q के रूप में बदले। अब बताइए इसका देख के आंसर बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं। 6 इस पर एक किसी और कोई संख्या ही नहीं है, सिर्फ 6 ही है। 6 और एक हटाएंगे तो 6/9 वो हो जाएगा उसका आंसर। बनाते हैं इसको। पर इसमें हम मान लेंगे कि माना कि x बराबर 0.6 इसके ऊपर रेकरिंग है। जब ये रेकरिंग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.6 ये ना जाएगा अनंत तक ले आ जाएगा। रेकरिंग हटाए तो अनंत तक ले 6 आ गया। इसको मान लीजिए कि हो गया आपका समीकरण 1। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब ये हो गया समीकरण 1। देखिए इसमें कि समीकरण 1 में 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं? देखिए गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये संख्या जो है ना, ये दशमलव में एक संख्या दशमलव की इधर आ जाए, इसलिए गुणा कर रहे हैं। अगर जैसे कि मान लो एक को संख्या पर रेकरिंग था इसलिए 10 से गुणा, 2 को संख्या पर आता तो 100 से गुणा, 3 को संख्या पर आता था 1000 से गुणा, एक संख्या पर है इसलिए 10 से गुणा कर रहे हैं। तो 10 से गुणा करेंगे तो समीकरण में दोनों तरफ गुणा होता है, तो हो जाएगा 10x बराबर 10 से इसमें गुणा कीजिएगा तो 1 इन्हें आ जाएगा, तो 6.666 यही आते रहेगा डॉट तक। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए। समीकरण 2 है 10x माइनस 6 मतलब बराबर में 6.666, इतना ही लिख लीजिए। पहलू का कितना है? समीकरण 1 है, ये है x बराबर 0.666। अब घटाइएगा तो कितना होगा? 9x बराबर 6 यहाँ लिख सकते हैं कभी करने पर, घटाने पर ये तो चिन्ह दिए ही है यहाँ पर, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 9x बराबर ये इधर वाला सब 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब 0। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 6 गुना में इधर आएगा तो 9, 3 तिहाई 9 मतलब 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 मतलब कितना माना गया? 2/3। ऐसा आ रहा था, रिंग हटाएंगे 6 और बट्टा में 9, वही 6/9 आ रहा था, उसी को काट दिए। तो कितना आसान है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में जरूर। और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के और क्वेश्चन समझाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा सा कमेंट कीजिए वीडियो में। थैंक यू सो मच।